स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार के द्वारा एसएससी जीटी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट आ गई है। रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं जीटी जो पोस्ट होती है उसमें सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो हैं, जिसमें सीएपीएफ, ठीक है, एसएसएफ, राइफलमैन और असम राइफल्स, इनके लिए जीटी की पोस्ट जारी की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2025 मतलब आज से स्टार्ट हो गए हैं और जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तक है। तो ऐसे एस्पिरेंट जिनको एसएससी जीटी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, वो लोग 31 दिसंबर 2025 के पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 को रात में 11 बजे तक है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल डिसाइड किया गया है सीबीटी के लिए, वो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच डिसाइड किया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये फरवरी या मार्च में पेपर हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये एक जो रिक्रूटमेंट किया जाता है इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी, एसएसएफ, राइफलमैन, ये जो जितनी भी असम राइफल्स, ये जो सारी मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडियन फोर्सेस के, उनके लिए कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट यहीं से किए जाते हैं। तो अगर आपको इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है तो आप इस डिटेल को बहुत अच्छे से देखिए, जिसके बाद ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पे लेवल है वो कितना रखा जाता है, ये लेवल 3 की जॉब है, जिसमें 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक की सैलरी मिलती है। और उसके अलावा डिटेल्स में वैकेंसी भी दी गई है कि आप कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ कितनी कितनी आई है। जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं, उसमें टोटल मेल कैटेगरी के लिए 78, एससी कैटेगरी में, एसटी में 58, ओबीसी में 113, ईडब्ल्यूएस में 53 और अनरिजर्व में 222 पोस्ट। इसी तरीके से फीमेल कैटेगरी में टोटल 524 पोस्ट, ये तो मेल के लिए थी। फीमेल में टोटल 92 पोस्ट हैं बीएसएफ में, जिसमें 11 एससी की, एसटी की 7, ओबीसी की 20 और ईडब्ल्यूएस की 5, अनरिजर्व की 49। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पोस्ट हैं वो कई डिपार्टमेंट्स में जो हमारी मतलब फोर्सेस होती हैं उनमें बीएसएफ, सीआईएफ, एसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और असम राइफल्स और एसएसएफ, इन फोर्सेस के लिए मिला के टोटल 3,433 पोस्ट जो निकाली गई हैं वो कैटेगरी वाइज जनरल में एससी मेल के लिए हैं। और टोटल अगर आप देखते हैं तो 25,487 वैकेंसी निकाली गई हैं। 25,487 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें मेल के लिए 23,467 पोस्ट और फीमेल कैटेगरी के लिए ये पोस्ट जो है वो 2,020 पोस्ट है। तो दोनों को मिला लिया जाए तो 25,487 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया है। ये वैकेंसी बाद में घटाई बढ़ाई जा सकती है। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये पोस्ट जो है वो टेंटेटिव है, इनको बढ़ाया घटाया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 1/1/2026 के हिसाब से ये एज ऐड करेंगे, जिसके लिए आपकी जो कैंडिडेट की एज 18 से 23 होनी चाहिए 1/1/2026 को, ठीक है। मतलब कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वो 2/1/2023 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा SC ST कैटेगरी को एज में 5 ईयर का अपर एज में रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी उनकी ड्यूटी के ईयर को हटा के जितनी साल उन्होंने नौकरी की है उसमें सिर्फ 3 साल का डिडक्शन है, वही कैटेगरी, ठीक है, इन चीज़ों के लिए भी है। तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखना है, आप 18 से 23 एज में ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम फॉर्म को भरते समय। ये दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, जिनको आप अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो एसएससी की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे एग्ज़ाम पैटर्न, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो 1/1/2026 के पहले कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास ही इसकी एलिजिबिलिटी, आप 10th क्लास अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो हाई स्कूल रखी गई है, मतलब अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ वेटेज मिलेगा, जैसे जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं जिनको A, B और C कैटेगरी में जिनके पास सर्टिफिकेट्स होता है उसमें इनको कुछ परसेंटेज में वेटेज मिलेगा, तो आप इस चीज़ों का भी ध्यान दे सकते हैं अब एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, ठीक है। बाकी आप अप्लाई करिए और लास्ट डेट का बिल्कुल ध्यान रखिए और टाइम से फॉर्म भरिए। वैकेंसी अच्छी है,
फिजिकल हाइट वगैरह भी इसमें देखी जाती है, क्योंकि ये फोर्सेस की नौकरी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें सिर्फ 100 रुपये है। तो अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहें तो आपको सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट करना है एसएससी की साइट पे। फॉर्म भरने के बाद आप 100 रुपये का पेमेंट करिए। ये पेमेंट किसी भी तरीके से किया जा सकता है, इसमें भी लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको करेक्शन वगैरह करना है तो पहली बार में करेक्शन के लिए 200 रुपये और दूसरी बार में अगर करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये करेक्शंस वगैरह का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करिए आप फॉर्म भरने में कोई गलती ना करिए। इसके अलावा जो इसमें सेंटर सेलेक्ट किए जाते हैं वो जोन के हिसाब से किए जाते हैं। जैसे अगर आप सेंट्रल जोन से हैं तो आप भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गया इन सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ईस्टर्न जोन के लिए अलग से सेंटर दिया हुआ है, नॉर्दर्न जोन के लिए, मध्य प्रदेश जोन के लिए, इनके लिए अलग अलग सेंटर्स हैं। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय सेंटर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी तो एसएससी ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जहाँ पे आप पेपर देने के कुछ दिनों पहले जब डेट डिसाइड की जाती है तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपना स्लॉट खुद से डिसाइड करिए आप पेपर कहाँ देना चाहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आप देख सकते हैं। बाकी पेपर का जो पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जनरल नॉलेज भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथमेटिक्स एलिमेंट्री है, बेसिक मैथमेटिक्स 40 नंबर की तो 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी ये आपको 40 क्वेश्चन। तो टोटल 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अलॉट किए जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपको 160 क्वेश्चन में से ही मार्क्स और मिलेंगे। उसके बाद आपको 0.25 मार्क्स की मतलब एक नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट्स को ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया हुआ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज का, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश और हिंदी का क्या सिलेबस है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा सीबीटी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी बोला जाता है, या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों टेस्ट किए जाएंगे। पहले सेंटर्स पर ही आपको बुलाया जाएगा सेंटर्स के लिए। ठीक है, तो जो एक्स सर्विसमैन है उनको इससे छूट मिली हुई है। तो जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या होता है कि रेस कराई जाएगी। इस रेस में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये और 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट्स, ये भी मेल के लिए है। फीमेल के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर्स इन 8, ठीक है, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ लद्दाख रीजन के बाहर के कैंडिडेट हैं, उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में। और कैंडिडेट जो मतलब लद्दाख रीजन के नहीं उनके लिए ये था, और जो लोग लद्दाख रीजन के आते हैं उनके लिए ये रेस कम है, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में और 800 मीटर 5 मिनट्स में। ठीक है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपकी फ़िजिकल एफिशिएंसी चेक की जाएगी। और उसके बाद जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास होंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो मेल होगा उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल की 157 सेंटीमीटर्स रखी गई है। इसको जो कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो हाइट थोड़ा कम रखी गई 162.5, और अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब जो किसी मतलब लेफ्ट विंग से एक्सट्रीजम डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जो कहीं अफेक्ट हैं कहीं पे नक्सलवाद वगैरह से, उनके लिए और कम रखा गया है। बाकी लोगों को लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये भी ध्यान देना है। चेस्ट के लिए भी इन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं, जैसे बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, तो मिनिमम जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें भी छूट मिली है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर। बाकी कुछ जो गढ़वाल और उधर के मराठा और कुछ स्टेट्स के या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, लेकिन मिनिमम एक्सपेंशन यहाँ पे भी आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का करना ही करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा और ये इसके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वेट और हाइट का भी प्रोपोर्शनल देखा जाएगा कि आपकी हाइट के कंपैरिजन में आपका वेट है या नहीं है। तो ये पीईटी और पीएसटी के हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स हैं इनके, वहाँ पे आपको मेडिकल
एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट्स को वैकेंसी के रेशियो में एक वैकेंसी पे एक कैंडिडेट को फाइनल लिस्ट में बुलाया जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी जिनका अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरिए, अच्छी वैकेंसी है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए।